दो शॉप्स हैं, आप मैं इसको इस तरह से मिसाल आपको देता हूं। दो शॉप्स हैं, ठीक है। एक शॉप जो है बड़ी वेल डेकोरेटेड है, अपनी जो उसकी बेसिकली जैसे फैशन स्टोर है, ठीक है। मसलन जे डॉट हो गया, स्पायर हो गया, बाकी जो ब्रांड्स हैं, बोनेंजा हो गया। आप देखो, आप उनकी जो अपीयरेंस है ना, वो बड़ी कॉर्पोरेट लुक देती है। यानी आपको पता लगता है कि यार वाकई आप किसी सेटअप का हिस्सा हो, ठीक है। उसकी बनिस्बत अगर आप किसी एक आम सी शॉप पे चले जाओ ना, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजों में आप खुद भी कंफ्यूज रहते हो कि आपने वाकई यहां से लेना है या नहीं लेना। बहुत सारे दफा तो आप खाली विंडो शॉपिंग करके निकल आते हो, आप देखते हो चीज बट लेते नहीं हो। ऐसे ही होता है, ठीक है। एग्जैक्ट यही रूल आपका साइट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जितनी आपकी साइट जो है अट्रैक्टिव होगी, जितनी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होगी, अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट आपका जो कंटेंट है उससे मुताबिक होगी, ठीक है। बढ़िए, उसको उस पे लगाओ, वापस देखो क्लिप होगा। बढ़िए, अच्छा अभी सॉरी बात क्या होगी, शॉप की बात। तो इसी तरह जिस तरह से आपकी मैंने आपको बताया कि आपकी फिजिकल मार्केट के अंदर आपकी शॉप्स जो है वो एक बड़ी वेल डेकोरेटेड और बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट देती है, इसी तरह आपकी साइट्स के ऊपर भी। तो साइट्स के ऊपर हम इनको डेकोरेट कैसे करते हैं, वो करते हैं थीम्स के साथ। मसलन मैं यहां पर चलता हूं, एक सिंपल सा आपको दिखाता हूं। हमने क्या डिस्कस किया था, कौन सी साइट थी, थीम फॉरेस्ट। यार इसके बाद भी अगर तुम लोग साइट ना बनाओ ना तो आप फ्री नहीं, कसम खुदा। अगर इससे भी ज्यादा आसान कोई प्रोसीजर हो सकता है ना, तो वो मुझे उसकी तलाश होगी उस बंदे की। सर असल में वर्डप्रेस अगर .exe की तरह जैसे आमतौर पर इस तरह हम बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अगर ये वैसा होता ना तो बड़ा आसान था। ये उस पर्पज के लिए बनाया नहीं गया ना, असल में इसका पर्पज डिफरेंट है, ठीक है। सर मोबाइल की ऐप भी मौजूद है, इंस्टॉल कभी नहीं की, लेकिन वो कैसे काम करती है, उसके लिए फिर लोकल होस्ट हो गया सारा उसके नाम बैकएंड पर उनकी अपना जो एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म है या आईओएस का है, उसका अपना एक हो गया। मुबारक हो। अच्छा अभी हम चलते हैं जनाब, मैं थीम्स की बात कर रहा था। ये देखिए, ये थीम फॉरेस्ट है, मैं थीम फॉरेस्ट के ऊपर हूँ। इसको इन्वेटो मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। थीम फॉरेस्ट इन्वेटो मार्केट ये एक ही कॉम्बिनेशन है। इन्वेटो मार्केट जो है, यहाँ पर आपको मल्टीपल मसलन एप्स भी मिल जाएंगी, स्क्रिप्ट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर थीम्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पर प्लगइन्स भी मिल जाएंगी। डिजिटल, ये बेसिकली डिजिटल मार्केट है। मैंने एक वर्ड आपको बताया था स्टार्टअप के अंदर, जो दराज के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप यूज करते हो, उनके पास एक चौथा ऑप्शन आ रहा होता है डिजिटल सेलर का। यस सर, ठीक है, मेरी बात हुई थी ना इस हवाले से, ठीक है। डिजिटल सेलर बेसिकली क्या होता है कि जिसमें वो डिजिटल प्रोडक्ट, जो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो वहां पर आप सोल्ड कर सकते हो। तो ये जो थीम्स हैं, ये भी इवन देन आप दराज पर एज अ डिजिटल सेलर सोल्ड कर सकते हो। समझ आ गई बात? यस सर, मेरी बात समझ आ रही है? यहां से अगर आपने ये चीज परचेज कर ली, आप इस थीम को अपने हिसाब से वहां पर दोबारा सोल्ड कर सकते हो। क्लियर है बात? ये डिमांड डिपेंड करती है कि किसको क्या चीज अपील करती है। ये तो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे मैं अभी जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं आपको, मैं दो पोर्शंस में लेके जाऊंगा। एक आपको भी मैं बनवाने लगा हूं जो बिजनेस वेबसाइट हम बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं, फिर इसको ई कॉमर्स स्टोर के अंदर एक नई थीम के साथ दोबारा से लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टार्टअप लेते हैं बिजनेस स्टोर का, ये बिजनेस वेबसाइट का, बिजनेस स्टोर नहीं सॉरी, बिजनेस, ठीक है। बिजनेस वेबसाइट का हम एक लेके चलते हैं। थीम आपने सिलेक्ट कर ली, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये खाली, ये तो मैंने अपनी एक पसंद से मैंने एक थीम निकाल ली है। इसका मैं आपको दिखाता हूं कि ये बनी इन एक्चुअल है क्या और कैसी है। और यहाँ पर जो मार्केट प्लेसेस हैं, वहां पर यहाँ पर बेशुमार है। ये देखो, वर्डप्रेस में आप जाओगे, यहाँ पर देखते लो, पहले आप लोग ऑन स्क्रीन देख लो। मसूद पहले इधर देख लो जो मैं बता रहा हूँ, अब्दुल रहमान आप लोग भी ऑन स्क्रीन आ जाओ पहले, ठीक है। वर्डप्रेस हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया। वर्डप्रेस में यहां पर आपके पास ये सारी कैटेगरीज मौजूद हैं, ठीक है, कि आपने इन एक्चुअल किस चीज से मुतालिक अपनी साइट बनानी है,
ये उसकी पूरी पूरी थीम्स की कैटेगरीज मौजूद है आपके पास। जस्ट लाइक जैसे रियल एस्टेट एक बहुत मेन टॉपिक है, ठीक है, ई कॉमर्स के स्टोर्स यहाँ पर बेशुमार थीम्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कंसल्टेक्स ओपन है, अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर चलता हूँ रियल एस्टेट के अंदर, ठीक है। ये देखें, ये सारी थीम्स मौजूद है यहाँ पर, $59, ठीक है, और इसकी 28.4 के सेल्स हो चुकी है, 28.4 के सेल्स हो चुकी है इस थीम की। कितना बनता है 28.4? 28,400 400 के नहीं, 28,400, ठीक है, यानी 28,400 लोगों ने इसको खरीद के इस्तेमाल किया हुआ। बात समझ आ रही? रेटिंग देखो आप इसकी 1.5 यानी फुल उसकी जो रेटिंग्स हैं, ये नहीं, सॉरी, ये रेटिंग्स नहीं है, ये चल रही है इसकी रिव्यूज हैं सारे। 16,000 सॉरी 1.6 के बनता है 1600, ठीक है, 1600 आपके। तो यहां पर आपके पास चॉइस है कि आपने कौन सा डिजाइन जो है अपने क्लाइंट को देना है। मैं अब बात कर रहा हूं क्लाइंट को सर्व करने के हवाले से, अपने हवाले से ही। मेरी पसंद ना पसंद मैटर नहीं करती। मुझे एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि जी मेरा जो है वो एक मेरी बिजनेस कंपनी है और मैं जो है वो मुख्तलिफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूं या जो भी है, तो उसके हवाले से जो है वो मुझे आप एक वेबसाइट बना दें। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में लेके जा रहा हूं। तो क्लाइंट ने आपको कह दिया, अब क्लाइंट को तो ये सारी टेक्निकल चीजें नहीं पता ना। यस क्लाइंट को तो ये आइडिया नहीं है कि थीम क्या होती है, तो वर्डप्रेस पे बनानी है या किस पे बनानी है। सिर्फ मासवाई उसके कि जो टेक्निकल पर्सोनल होगा वो खुद से आपको डिस्क्रिप्शंस देगा कि यार ये साइट जो है ये वर्डप्रेस में बनानी है या ये किस में बनानी है, इसमें ये होना चाहिए। उसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन। जो कस्टमाइज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आपका जो क्लाइंट होता है वो वेल इक्विप्ड होता है, वेल लिटरेट होता है, उसको पता होती है सारी चीजें कि मैंने काम करना है किस एनवायरनमेंट में करना है, किस टूल में करना है, उसको सब कुछ पता होगा। लेकिन अगर जनरल पब्लिक में से कोई बंदा आता है, वो कहता है यार मेरी एक वेबसाइट बना दो अच्छी सी बिजनेस की, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको क्या चीज प्रपोज करनी है, ठीक है। तो मेरे पास एक जनरल पर्पज में एक शख्स आता है और वो मुझे ये कहता है कि जो है वो आप एक मेरी बिजनेस वेबसाइट बना दें। तो मैं क्या करूंगा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डिजाइन फाइनलाइज करूंगा, मैक्सिमम 2 से 3, क्योंकि जितनी आप चॉइसेस देते हो उतना अगला शख्स कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती कि उसने फाइनल क्या करना है। वो एट द एंड आपसे पूछता रहेगा यार आप बताएं इसमें से क्या फाइनल करें। तो जब आप इन्हें बताना है तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम 2 या 3 डिजाइन जो हैं वो आप सेलेक्ट करते हो। मसलन अभी जैसे मैंने रियल एस्टेट के हवाले से मैंने बात की, ठीक है, मैं एक साइड ये ओपन कर लेता हूं, एक डिजाइन जो है मैं यहां से ये ओपन कर लेता हूं, ठीक है, और एक डिजाइन में ये ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको वर्डप्रेस थीम बता रहा है, बुकिंग भी है इस साइट के अंदर हो सकती है, रेंटल्स फीचर्स भी ऑलरेडी प्री मेड बने हुए हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ चीजों को सेटअप करना है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. इसका मजा ही यही है, आपने खुद से कुछ नहीं करना कि मैं बैठ के जो पूरा कैलकुलेटर बनाऊंगा या मैं बैठ के जो है वो सारी चीजों की मैं ग्राफिक्स डिजाइन करूंगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल थीम परचेज करना है या डाउनलोड करना है किसी भी सोर्स से और उसको वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करके देना है उसको। अब वो करना कैसे है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूं। यहां तक बात क्लियर होगी? Yes, sir. ठीक है। ये इसके सारे फीचर्स बता रहा है आपको कि इस थीम के अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, ये क्या होगी, कैसी दिखेगी। इसके अंदर वो आपको बता रहा है कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मौजूद है, इवेंट्स भी इसके अंदर मैनेज किए जा सकते हैं और इसके अंदर प्लान्स भी मौजूद हैं। ये इस थीम का वर्डप्रेस का नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्डप्रेस ने इंस्टॉल होना था, हो गया, उसने आपको एक पूरा प्री मेड प्लेटफॉर्म दे दिया। अब उसके ऊपर जो काम करना है वो ये थीम करेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है साथ साथ? Yes, sir. ठीक है। इसी तरह इस साइट को देख लेते हैं, इसका प्रीव्यू दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये देखिए, अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट आ जाता है जो कहता है जी मुझे एक रियल एस्टेट की मेरी कंपनी है, मुझे एक अच्छी सी वेबसाइट बना दें, तो आपने उसको इस तरह से जाके कोई भी वेबसाइट जो है वो आप उसको बना के दे सकते हैं। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास सोर्स मैंने कहां से लेनी है। तो मैंने आपको बताया कि थीम फॉरेस्ट से परचेज होती है, इसके अलावा बेशुमार सोर्सेज हैं जहां से फ्री भी डाउनलोड हो जाती है। Yes. ठीक है।